सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर गाल सुपर क्यूब। और आज हम इसकी एपिसोड 5 को कवर करने वाले हैं। और जिस किसी ने भी इसके बाकी एपिसोड्स नहीं देखे तो जाकर देखो, क्योंकि आज की एपिसोड यार बहुत ही कमाल की होने वाली है। और अगर हम इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वैन शैन को ढूंढते हुए एक पुरानी सी बिल्डिंग में आ जाता है जिधर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। वैन ताले को देखकर तोड़ने ही लगता है कि पीछे से एक 6 फीट हाथी जैसा इंसान वैन के सामने आ जाता है। कहता है कि बच्चे किधर जा रहा है। वैसे उस लोग को खोल नहीं पाएगा क्योंकि ये लोग एक मैजिकल की से बंधा हुआ है, और अगर तू इस ताले को तोड़ने में कामयाब हो भी जाता है तो तेरा सामना बहुत ही बुरे लोगों से होगा। ये भी हो सकता है कि तू किसी दरवाजे के कोने में मरा पड़ा मिले। ये सुनने के बाद वैन उस मोटे आदि जैसे लंबे इंसान का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ऊपर मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने उसको बचाना है। मोटा कहता है कि लगता है कि तू मरना चाहता है तो चल फिर मेरे साथ अंदर चल। दूसरी तरफ से मिस्टर नू शैन के पास आता है, कहता है कि शैन 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 लगता है कि तुम यहाँ पे बोर हो रही हो, चलो मिलकर एक मूवी देखते हैं। इसका नाम है हीरो चला हीरोइन को बचाने। शैन ये देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये मूवी और कोई नहीं बल्कि वैन और उस मोटे बंदे के बीच में फाइट का लाइव फुटेज होती है। मिस्टर लू कहता है कि शैन एक काम करो कि गैस करो कि ये हीरो अपनी महबूबा को बचाने के लिए कितने फ्लोर पार करता है। और फिर आप दूसरी तरफ वैन और उस मोटे इंसान की फाइट दिखाई जाती है जिधर मोटा बत्ता कहता है कि चल बच्चे दिखा तेरे अंदर क्या दम है, तुझे क्या आता है। और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वैसे जब तक इनकी फाइट चली रही है तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि इस टाइम पे इस मोटे बंदे की कॉम्बैट पावर 52% है। वैसे भाई यार ये 19-20 का तो फर्क है, ये 19-20 का फर्क है। पता वो मान खा रहा है खाली 2% की कॉम्बैट पावर कम होने की वजह से 19-20 का फर्क है। फिर वैन अपने मन में सोच रहा होता है कि इसके पंचेस काफी हार्ड है, मुझे जल्दी से इसका कोई ना कोई कमजोरी फाइंड करनी ही होगी। दोस्तों माना कि वैन 2% कॉम्बैट पावर में शॉर्ट है, लेकिन भाई दिमाग तो है ना। फिर वैन अपना 100% माइंड इस्तेमाल करता है और मोटे बंदे को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद जैसे ही वो मोटा वैन पे हमला करने के लिए आता है तो वैन अपना हैमर निकालकर उसके सर पे मारता है जिससे मोटा बंदा दूर जाके गिरता है। उसके बाद वैन लॉक की उठाता है और कहता है कि बॉक्सर के लिए एक हैमर तो बनता था ना, वैसे भी ये कौन सा बॉक्सिंग रिंग है। ये कहकर वैन नेक्स्ट फ्लोर पे चला जाता है। वैन कहता है कि चलो अब शैन को बचाया जाए और भागकर सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। वैन जैसे ही सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो पीछे से सिस्टम वैन को कहता है कि मास्टर बचे, और एक ब्लेड वैन के साथ से गुजर जाता है जिससे वैन अनबैलेंस होता है और सीढ़ियों में गिरने ही लगता है, लेकिन एक सीढ़ी को पकड़कर बच जाता है। पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि यार तुम तो बड़े वीक हो, पता नहीं तुमने पगलू को कैसे हरा दिया। यार मैं तो रेसिड हो गया हूँ, मैं कब से उस बंदे को मोटा मोटा कह रहा हूँ, बेचारे का इतना अच्छा उसकी माँ ने नाम रखा है पगलू। वैसे छोड़ो क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे मोटू अच्छा नाम। असल में इस बंदे का नाम ली था और ये वैन से कहता है कि चलो ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही वैन ऊपर फ्लोर पे जाता है तो देखता है कि फ्लोर सारी तरफ से अंधेरे से ढका हुआ है और रोशनी दूर दूर तक नहीं है। फिर वैन आवाजें लगाना शुरू करता है कि यू बास्टर्ड बाहर आ। ली दूर खड़े वैन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्लेड इस लड़की के खून का मजा चखे, मगर यार वैसे कि ये दिल पे पत्थर रखकर मारना पड़ेगा ना। ये कहकर ली वैन पे हमला कर देता है, लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि वैन के पास माइक्रोवेव रेडिएशन की स्किल है और वैन इस हमले को इजीली डॉज कर लेता है। लेकिन हाँ मैं एक बात बताना तो भूल गया, एज कम्पेयर टू कॉम्बैट पावर ली का लेवल 75 है और जबकि हमारे हीरो का तो सिर्फ 50 है। भाई बस 19-20 का तो फर्क है, 19-20 का फर्क है। बेटे तो बाहर में मैं तुझे बताता हूँ। और ली और वैन के बीच में फाइट होती है। फाइट के दौरान ली अपने ब्लेड को वैन पे हमला करता है जिससे वैन इजीली डॉज कर लेता है, लेकिन ली अपने ब्लेड को वैन की डायरेक्शन में रिवर्स कर देता है, लेकिन वैन फिर भी बच जाता है। फिर वैन अपने थोड़े चौड़े करवाते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, मगर जब तक वैन आगे देखता है तो आगे कोई भी नहीं होता। फिर हमें ली की कहानी बताई जाती है जिधर ली को बचपन से ही उसके मास्टर ने डार्क रूम में ट्रेनिंग दी थी जिधर से ली ने साउंड लिसनिंग एबिलिटी को एक्वायर कर लिया था। फिर ली अपने पूरे ऑरा में आकर वैन पे हमला करता है, लेकिन वैन ली को एक चपेट कराता है। सीरियसली यार चपेट मारता है, छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है। फिर ली दोबारा उठता है और वैन पे हमला करता है, लेकिन इस बार वैन जो करता है वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद ही देख लेना। यानी बेचारे के अंडे पे डंडा,
यार ये इस एनीमे में दूसरी बार है कि वैन किसी के अंडे को तोड़ के बच्चे निकालता है। तो उस वजह से सीरियस मत होना, मजाक कर रहा था। अब तक वैन ने अपने 2 ओपोनेंट्स को तो मार दिया था और बाकी 4 रह गए थे। उसके बाद वैन नेक्स्ट फ्लोर पे जाता है जिधर उसकी अब्बा की उम्र का बंदा वैन का इंतजार कर रहा था। असल में इस बंदे का नाम बेवुल्फ था जो राइटर ने किसी एक मूवी के टाइटल से चोरी किया था। सीरियसली यार, यानी राइटर को और कोई नाम ही नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है कि इसकी पर्सनैलिटी असल में वुल्फ टाइप हो, तो राइटर ने सोचा कि यार यही चिपका दो। वैन जैसे ही बेवुल्फ को देखता है तो इस पे अपने डंडे से हमला कर देता है। इसको इजीली रोककर बेवुल्फ कहता है कि बच्चे, लगता है कि तेरी अम्मा ने तुझे बताया नहीं कि अपने बड़ों से किस तरह मिलते हैं। लगता है कि तुझे थोड़ी तमीज सिखानी होगी। फिर बेवुल्फ हमारे हीरो वैन को कुटता है और अपना सिग्नेचर चॉप वर्ड से जोर से पकड़ लेता है, लेकिन वैन थोड़ी ट्रिक लगाकर बेवुल्फ के चॉप वर्ड से छूट जाता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बात बताना तो भूल ही गया कि सिस्टम मैथ को नोटिफाई करता है कि क्रिस्टल मर्जिंग होने में तकरीबन 1 ही मिनट रह गया है। वैन सोचता है कि तब तक तो मैं इसको इजीली संभाल ही लूंगा, और फिर वैन अपना सीक्रेट मूव चलता है और वो था भागना और मार खाना। यानी वैन बेवुल्फ से बचकर भागता है और बेवुल्फ उसको बस मार ही रहा होता है। फिर बेवुल्फ वैन पे जोरदार पंच मारता है जिससे वैन जमीन पे जाके गिर जाता है, लेकिन पीछे से सिस्टम वैन को नोटिफाई करता है कि मर्जिंग कंप्लीट हो गई है और वैन को अनबीटेबल पावर मिल जाती है। ये देखकर बेवुल्फ कहता है कि बच्चे, क्या तू ठीक है? वैन कहता है कि शुक्रिया मेरा वार्म अप कराने के लिए। ये देखकर बेवुल्फ काफी खुश होता है, कहता है कि बच्चे, मर्दों को इसी तरह सख्त होना चाहिए। अब वैन अपने पूल ओवर में आकर बोलता है कि बातें बहुत हो गई, चलो इसको खत्म करें। फिर दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और बेवुल्फ वैन पे हमला करता है, लेकिन सिस्टम अपडेट होने की वजह से वैन की बॉडी में एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे भाई साहब वैन और बेवुल्फ के बीच की फाइट में वैन को अपर हैंड हासिल हो जाता है और इस बार वैन बस मार ही रहा होता है। फिर वैन अपनी अल्टीमेट पावर को यूज करके बेवुल्फ को एक जोरदार पंच मारता है जिससे बेवुल्फ दूर जाकर गिरता है। बेवुल्फ पंच खाने के बाद ये सोचता है कि ये कैसे एक C क्लास वॉरियर को हरा सकता है, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वैन दोबारा से पंच मारता है जिससे बेवुल्फ की गेम खत्म ही हो जाती है। और फिर वैन अपनी टूटी फूटी हड्डियों के साथ नेक्स्ट फ्लोर पे चढ़ने लगता है, लेकिन कहता है कि शैन बस थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं बस आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और ठीक इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर लू और शैन को दिखाया जाता है जो ये पूरी फाइट देख रहे होते हैं। ये फाइट देखने के बाद मिस्टर लू काफी गुस्से में आ जाता है और शराब के गिलास को तोड़ देता है। बोलता है कि ये सारे बंदे निकम्मे निकले, ये किसी काम के नहीं है, ये हर एक आम से बंदे को रोक भी नहीं पाए, साले काम चोर। मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि मास्टर रहने दे, क्योंकि इस बार इस लड़के का मुकाबला मार्शल मिलियन अलायंस से होने वाला है। वो अपने काम में काफी प्रोफेशनल है, आप इन पे छोड़ दें, वो संभाल लेंगे। मिस्टर लू कहता है कि बस ये सारे बड़ी बड़ी बातें बना लेते हैं। मिस्टर लू का असिस्टेंट मिस्टर लू को समझाने की कोशिश करता है कि आप शायद मास्टर मीलस्टोन और उस लड़की की पावर का आपको अंदाजा नहीं है, ये इस इंडस्ट्री में काफी कम देखने को मिलता है, जैसे शायद आपने अपनी जिंदगी में भी ना देखा हो। मिस्टर लू बोलता है कि मुझे ये बकवास नहीं सुननी, मुझे बस इतना बताओ कि हम उस बास्टर्ड को कैसे मार सकते हैं। मिस्टर लू का असिस्टेंट काफी सीरियस होकर बोलता है कि और इस लड़की के हाथ में जो ब्रेसलेट है, अगर वो एक दफा उतर जाए तो आप वो नज़ारा करेंगे जो आपने जिंदगी में भी कभी नहीं किया होगा। उसके बाद हमें फिर से मैप को दिखाया जाता है जो नेक्स्ट फ्लोर के दरवाजे में खड़ा था। सिस्टम मैप को नोटिफाई करता है कि मास्टर यहाँ पे 2 टारगेट्स हैं। वैन सोचता है कि शैन बस तुम थोड़ा सा और इंतजार करो, और दरवाजा खोलता है और हमें एक दाढ़ी वाला अंकल और एक 10 साल की बच्ची को दिखाया जाता है जो कि वैन के नेक्स्ट ओपोनेंट थे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक 10 साल की बच्ची क्या ही लड़ेगी, लेकिन चलो छोड़ो, देख लेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि यार ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाती है। और भाई साहब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मजेदार की होने वाली है, क्योंकि वैन और इनके बीच में एक नेक्स्ट लेवल की फाइट देखने को जो मिलेगी। और अगर ये फाइट देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द लाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए घंटी के बेल आइकन को एक लाल मान के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चले जाना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मेरी जान छोड़ो, मिलते हैं सुपर क्यूब की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।